डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस। गाइस आज मैं थोड़ा सा सीरियस इशू पे बात करने वाला हूँ कि जेई मेंस के दोनों हमारे एडिशन हो गए हैं, लगभग सभी को मार्क्स भी पता चल गए हैं। तो जिनके मार्क्स खराब आए हैं, तो क्वेश्चन है कि शुड यू ड्रॉप अ ईयर अगेन फॉर जेई मेंस प्रिपरेशन। मींस ट्वेल्थ के हों या ड्रॉपर के हों, कि अब एक और साल क्या हमें फिर से पढ़ना है उसी एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, किन किन को ड्रॉप लेना चाहिए। तो वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं कि जो बच्चे इस साल ड्रॉप ले रहे हैं या ड्रॉप लेके चुके हैं, उनको मेरी तरफ से तो एक बिग नो है अगेन ड्रॉप लेने के लिए। इसका रीजन ये कि आप इस साल किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, कोशिश कीजिए कि अभी बिट सेट डब्ल्यू इन एग्जाम्स को अच्छा दीजिए और वहां पे जाके अच्छा कीजिए, रेदर देन एक साल और ड्रॉप लेके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। बट क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्हें क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लाइफ में डिफरेंट गोल्स होंगे। जैसे कई हो सकता है कि जिन्हें सिर्फ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी या फिर बिट्स या और भी कॉलेजेस से करके एक अच्छी जॉब चाहिए, या फिर कई लोगों का शायद ये जॉब गोल ही नहीं हो, कई को रिसर्च करनी हो सकता है आपका गोल सिविल सर्विसेज का हो, आईएएस का हो, एमटेक, बिजनेस, बहुत सारे, एमबीए, या फिर मतलब जैसे जॉब करनी है, डेवलपर बनना है किसी भी टाइप का, या फिर कोई हॉबी परस्यू करनी है, किसी को सिंगिंग में जाना है, जैसे आईआईटी में कई लोग आने के बाद भी अपना करियर सिंगिंग में परस्यू करते हैं, तो उस टाइप का कोई है। तो अब उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ड्रॉप करेंगे तो क्या स्टेक पे है, क्या क्या चीजों में हमें पॉजिटिव है, क्या क्या चीजों में हमें लॉस हो सकता है, उन सब बारे में बात करेंगे। देन उनके बेसिस पे आपको ड्रॉप लेना है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं शायद आपको सही चीज बताने, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बता पाऊंगा, आप सब अलग अलग जगह से, बट मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखूंगा, आप उसके बेसिस पे खुद जज करना। अब ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आने के तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो कि आप सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के लिए पढ़ रहे थे, जेई मेंस, एडवांस या कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई ही नहीं करी। एक, ऑलरेडी ही कोचिंग भी करी, सब कुछ किया, बट किसी न किसी रीजन से या फिर सही से प्रिपरेशन नहीं हो जाने की वजह से, मतलब हम पढ़े नहीं, हमारे पास मौका था, हम पढ़े नहीं, मौके का सही से फायदा नहीं उठाया, इसलिए मार्क्स नहीं आए। और थर्ड होता है कि किसी की हेल्थ का एक इशू जाएगा। तो हेल्थ वालों के लिए तो ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको लगता है आप में वो कैलिबर है और आप सिर्फ हेल्थ की वजह से आप नहीं अपना जेईई मेंस में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए ट्वेल्थ के साथ में, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले एक चीज मैं अभी कुछ बताऊंगा, वो जरूर सुनिएगा। अब जो बच्चे ऑब्वियसली, मतलब अभी कोचिंग कर रहे थे, जो ऑलरेडी कहीं से बड़ी बड़ी कोचिंगों से कोचिंग कर रहे थे, फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। अच्छा स्कोर की डेफिनेशन है कि अगर आपके जेईई मेंस में मार्क्स 120 या 130 से कम आए हैं, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं है। बिकॉज इसके बाद आपको किसी भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन, मतलब जो हमारा जेईई मेंस का होता है उसके थ्रू मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको बिटसेट, डब्ल्यूबीजेई, कॉमेट के, इनके थ्रू फिर एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज, अगर हम बस 2 ईयर थे प्रिपरेशन करने के लिए, अगर हम 2 ईयर्स की प्रिपरेशन के बाद में भी अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इमेजिनिंग कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि अब जो 1 ईयर है उसमें आप बहुत कुछ कर लेंगे? और अगर आपको लगता है कि आप में वो बात है, आप कर सकते हो, तो पहली बात तो ड्रॉप लेने से पहले ये चीज जरूर सोचनी है कि इन 2 साल में ऐसा आपने क्या किया जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए। सबसे पहले आपको अपने जो रीजंस हैं आपके जो लेस मार्क्स आने के, उन रीजंस को समझना पड़ेगा, उन रीजंस को कम करना पड़ेगा। मैं कितने ही बच्चे जानता हूँ जो पबजी के पीछे इतने दीवाने थे एग्जाम्स के टाइम में भी, एग्जाम चले, चलो आधा घंटा पबजी खेल के 1 घंटा पबजी, सवा घंटा पबजी, 1.5 घंटा पबजी हो गया। तो वो चीज जो आपकी लाइफ की है, जिसे आप मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए प्रिपरेशन, उसकी जगह पे आपका बहुत सारी वजह से ध्यान भटका। वो रीजंस कौन से थे? क्या पता शायद कोई, लेट्स से कि
कि कोई भी डेविएशन हो सकता है, किसी की लाइफ में कोई क्रश नाम का डेविएशन रहता है, किसी के नाम पे स्पोर्ट्स नाम का रहता है, किसी की कोई फालतू आदतें हो जाता है, किसी का घूमना फिरना हो जाता है। आपको उस रीजन को समझना है, उस रीजन को खत्म करके अगर आपको लगता है कि अब 1 साल वो टाइम है जब आप अपनी जान लगा के पढ़ सकते हो, तो आप ड्रॉप लेना। ओनली 12th के साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप सही सही से कोचिंग कर सकते हैं, और एक आपको लगता है कि यार एक चांस आपको खुद को देना चाहिए। पहली बात तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आपको लगता है कि हाँ यार मेरी 12th तो काफी अच्छी है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं, अगर सही से मुझे कोई गाइड करे पढ़ाए, तो हाँ मैं जेई में अच्छा इसको कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ये सेल्फ बिलीव नहीं है, तब तक आप ड्रॉप करने की मत सोचिए और किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अब जिन्होंने ओनली 12th के साथ प्रिपरेशन किया था, अब उनमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो 95-97% भी लाए होंगे या ला सकते होंगे, आने वाले होंगे जिनके। तो उनको, क्या आपका गोल सही में इंजीनियरिंग करना ही है? क्या आपको आईएएस करना है? क्या आपका गवर्नमेंट है, आपका बाद में कुछ और रिसर्च करने का प्लान है, आपको पीएचडी करनी है? तो क्या आपके लिए जेईई जरूरी है? क्या आपको एनआईटी कॉलेज जरूरी है? ये सब चीजें खुद से पूछनी पड़ेंगी। 95-97% पे आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, शायद उतनी अच्छी नहीं तो शायद 199 का ही रेशियो होगा, इससे कम नहीं है। तो क्या आप वहां जाकर के अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते? तो ये चीज आपको देखनी होगी कि क्या गोल था आपका। क्या आप, अगर अभी आप जेई के लिए पढ़ने बैठेंगे तो आपका, लेट्स से कि आपका तो गोल था कि यार मुझे तो इकोनॉमिक्स लेकर के आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या जेईई आपको उस गोल में बेनिफिट करेगा 1 साल का ड्रॉप? आप, हो सकता है, देखो यहाँ पे डीयू में तो आपकी 3 ईयर की डिग्री के बाद में आप आईएएस दे सकते हो, जेई में अगर आप जाओगे तो 4 ईयर की डिग्री होगी। 4 ईयर की डिग्री साथ में, ऑब्वियसली जेई का कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपकी ब्रांच अकॉर्डिंग होगा, और आईएएस में अगर आप इकोनॉमिक्स लोगे, हिस्ट्री लोगे, या फिर उसमें अगर आप बैचलर्स करोगे, तो आपको आईएएस में भी हेल्प मिलेगा या फिर और किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो जो आपके गोल हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लीजिए कि क्या आपका ड्रॉप करने से आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी बड़ी चीज दिखाता हूँ, ये जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जॉब करनी है, ये मेरा गोल है, जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है तो अच्छा कॉलेज में जाना है, अच्छा कॉलेज डीयू भी है, वहां से भी बहुत सही जॉब लगती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वहां से भी सही अच्छी जॉब लगती है, और भी बहुत सारे कॉलेज है। तो ये सोचना है कि कहाँ से मेरा रास्ता आसान है, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। अपनी कमियों को अगर आप दूर करोगे तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अपने डिसीजन को लेने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि क्या आपने अगर कोचिंग अभी करी है तो उसमें आपने सही से मेहनत करी थी, और नहीं करी थी तो रीजन क्या थे, उन्हें दूर करना। कर सकते हो तभी ड्रॉप लेना, वरना नहीं। अगर आप 12th के थे, सिर्फ 12th के लिए पढ़ रहे थे, तो क्या आप में वो बात है, आपको लगता है आप कर सकते हो जेई वाली वो बात है ड्रॉप लेने की, और अगर आपको मौका मिले तो आप चौका मार दोगे, आप हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हो, तो ड्रॉप लेना, वरना नहीं हो पाएगा। 1 साल में ड्रॉप लेकर के पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत 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 मुश्किल। तो सोच के आप चेंज करना। 120 130 मार्क्स से 170 180 मार्क्स का जो सफर होता है वो बहुत मुश्किल होता है, और हमेशा जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाते हैं आपको मेहनत डबल करती जानी पड़ती है, तब आपके मार्क्स बढ़ते हैं। मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप या तो फिर अच्छा सा, क्या बोलते हैं, एकदम मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं ड्रॉप लेकर के, या फिर जो आपका गोल है उसकी डायरेक्शन में अगर आपको कोई दूसरा स्टेप नजर आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। सोच आपकी, डिसीजन आपका है, मैंने सिर्फ सारे पहलू आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी मेल आईडी info@doubtnut.com पे भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अभी आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी छोटी सी भी आप दुविधा है तो। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।